इसलिए मेरी बात जल्दी सोचो, ब्राह्मणों को, गुप्तचरों को, सिद्धों को जल्दी भेजो और पता लगाओ। अगर समय पूरा हो गया तो फिर एक ही उपाय है, युद्ध, दूसरा उपाय नहीं है। भरतवंशियों में श्रेष्ठ पितामह भीष्म जी ने कहा, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, तत्वज्ञानी, धर्मों का रहस्य जानने वाले आचार्य द्रोण जो बोल रहे हैं, परम सत्य बोल रहे हैं। पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर सकता, ना अजगर ना दावानल। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वो दासत्व स्वीकार किए। ये महाभागवत भीष्म जी ने कहा कि उनका कोई बाल बांका, धर्म रता नित्यम केशवानुगता सदा, वो सदैव धर्म में रहते हैं और केशव भगवान श्री कृष्ण के अनुगत हैं, शरणागत है। उनको कोई मार सके ऐसा नहीं हो सकता। पांडव अपने धर्म और पराक्रम से सुरक्षित है, जल्दी खोज करो। 13वां वर्ष बीतने ही वाला है। तुम लोगों की जो धारणा बन रही है ना कि वो मारे गए, अजगर लील गया, ऐसा कुछ नहीं। पांडव सुरक्षित है। मैं पहचान बता रहा हूं, उस पहचान के अनुसार खोजो। जिस नगर में धर्मराज युधिष्ठिर विराजमान हैं, वहां सब धर्म का आचरण करने वाले दानशील, उदार, विनयी, लज्जाशील होंगे। जहां महाराज युधिष्ठिर विराजमान करते वहां प्रसन्नता छाई रहेगी, सत्यपरायणता, हृष्ट। युधिष्ठिर विराजमान करते वहां प्रसन्नता छाई रहेगी, सत्यपरायणता, हृष्ट पुष्ट, कार्यकुशल होंगे। जहां महाराज युधिष्ठिर विराजमान है वहां दूसरों का दोष देखने वाला कोई नहीं रहेगा, ईर्ष्यालु नहीं होगा। वो स्वयं धर्म में तत्पर, इसलिए उनके आसपास सब धर्मात्मा होंगे। जिस जनपद में गौ सेवा अधिक हो रही हो, जहां की गौएं हष्ट पुष्ट हो, निश्चित वहां ढूंढो, युधिष्ठिर विराजमान होंगे। बाहरी लक्षणों से पहचाने जा सकते हैं। जो मैं कह रहा हूं तत्काल, नहीं तो समय व्यतीत हो रहा है। शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य जी ने कहा कि वयोवृद्ध भीष्म की जो वार्ता है वो परम सत्य है। मेरा भी अनुभव कि पांडव मारे नहीं जा सकते, वो जीवित है। जिसे सम्राट बनने की इच्छा हो उसे शत्रु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। दुर्योधन, पांडवों को साधारण मत समझो। भेष बदलकर जैसे हो, बहुत कम समय रह गया, तत्काल उनकी जो अवधि समाप्त होने वाली, उनको ढूंढ लिया जाए। अज्ञातवास का समय पूर्ण ही हो गया ऐसा समझो। और पूर्ण हो गया तो कुंती के महाबली, अति पराक्रमी महात्मा पांडव सर्वनाश मचा देंगे, कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार सबने अपनी अपनी सलाह रखी। दुर्योधन बहुत बुद्धिमान था, विवेकवान नहीं, बुद्धिमान। जैसे कल बताया था, बुद्धि तो बहुत है, विवेक नहीं है। वो शांत बैठा रहा, सबकी बात सुन करके उसने कहा, ध्यान देकर मेरी बात सुनो। पूरे मृत्यु लोक में, पूरे राक्षसों में, दैत्यों में 4 महाबली हैं। पूरी मृत्यु लोक में और दैत्यों में, जो इंद्र के समान बल धारण करते हैं। बल में उनकी समानता करने वाला पृथ्वी में कोई नहीं है, न दैत्य लोक में कोई है। बराबर बलशाली 4 हैं। भगवान शेषावतार बलदेव जी, और पराक्रमी मद्राज शल्य, और महान पराक्रमी भीमसेन, और चौथा ये कीचक। ये 4 महाबली हैं। बलराम जी अगर मारते कीचक को तो ये बात फैल जाती, क्योंकि द्वारिका से वो चढ़ाई करते। बलराम जी ने मारा नहीं। शल्य आते तो उनकी सेना विराटनगर पर आक्रमण करती, शल्य आए नहीं। चौथा कीचक मारा गया है तो बचे भीमसेन। भीम ने ही मारा, मेरा पक्का निर्णय है। ये सभी बलशाली एक दूसरे को जीतने का बल रखते हैं, इसलिए मेरा पूरा का पूरा विश्वास है कि भीमसेन ने ही मारा है जो विराटनगर में कीचक मारे गए। पक्का निर्णय मुझे। पर जब तक पहचान साबित नहीं की जाएगी तब तक बात नहीं होगी।
और वो सैरंध्री इतनी सुंदरी बताई गई, वो और कोई नहीं, द्रौपदी है, पक्का विश्वास है मेरा, कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। द्रौपदी के निमित्त कीचक की बुद्धि बिगड़ी होगी और भीमसेन ने गंधर्व का नाम रख करके उसको मार दिया है। कीचक मारा गया, भीमसेन ने मारा, पक्का। इसलिए बिना विचार के विराट नगर पर आक्रमण कर देना चाहिए। भीमसेन ऐसा पराक्रमी वीर है कि वहां रह रहा है और आक्रमण सह नहीं पाएगा, वो युद्ध में निकल आएगा, हम पहचान लेंगे। फिर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। पितामह भीष्म जी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, सब एक साथ उसकी प्रशंसा की। बिल्कुल ठीक तुमने, ये सब एक पक्ष हो गया है। भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। जरूर जरूर दुर्योधन की प्रशंसा करने लगेगी, बहुत सुंदर विचार किया, पक्का ऐसा ही है। क्या करना चाहिए? अब हमें विराटनगर की तरफ तुरंत सेना सजा करके आक्रमण करना चाहिए। पहले गोधन, उनका गौओं का अपहरण करना चाहिए। पांडव जहां रहते हैं वहां कोई आक्रमण हो, वो शांत नहीं बैठ सकते, क्योंकि वीर पुरुष हैं, वो कोई कायर नहीं है। जहां वो हमारे सामने आएंगे हम पहचान लेंगे, जहां पहचान लिए तो हमारा संकट दूर हो जाएगा। त्रिगर्त देश के राजा महाबली सुशर्मा भी वहां बैठे हुए थे, जिनको बहुत बार कीचक ने पीट पीट के भगाया था। कीचक मारा गया, अब उनकी जलन विराट पर थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे आदेश करो, एक तरफ से हम अपनी सेना सहित आक्रमण, दूसरी तरफ से आप घेर लो विराट नगर को। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, बहुत सुंदर बात, दोनों तरफ की चढ़ाई में जरूर पांडव निकल पड़ेंगे और हम उन्हें पहचान लेंगे। बलपूर्वक कीचक ने बहुत से राजाओं को सताया है। मत्स्य नरेश बहुत बार जो विजय प्राप्त की, वो कीचक के बल से। विराट में इतने सामर्थ्य नहीं है। चलो तत्काल सेना को सजाने का आदेश करो, ठीक अवसर है। विराट के यहां रत्न धन सब हम ले लेंगे, बंदी बना लेंगे विराट को, और सब आपस में बांट लेंगे, गोधन रत्न आदि सब। इसलिए सेना को सुसज्जित किया जाए, कई टुकड़ियों में बांट दिया जाए। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, शरद्वान पुत्र कृपाचार्य, ये सब ने स्वीकृति दे दी, हां ऐसा ही किया जाए। जिधर आक्रमण का निश्चय किया गया, कौरव के सैनिक उधर तैयार होकर चलने लगे। सुशर्मा ने त्रिगर्त के साथ अर्थात अपने देश के सैनिकों के साथ जो दिशा निश्चित की गई उधर चल पड़े। भयानक सेना कौरवों की, अरे जिसमें भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा, कर्ण आदि, और सुशर्मा भी बहुत बलवान, सब विराट नगर की तरफ चल पड़े। सप्तमी की तिथि को अग्निकोण की तरफ से सुशर्मा ने चढ़ाई की और अष्टमी को निश्चित किया गया था कौरव दूसरी तरफ से आक्रमण करके जो उनकी गौशालाएं थी पहले गोधन का अपहरण करेंगे। 13वां वर्ष भली भांति पूर्ण हो चुका जब ये नगर में चढ़ाई के लिए पहुंच गए। अब इसमें समय लगा, पूरे अज्ञात वर्ष का समय पूर्ण हो गया है। व्यतीतः समयः सम्यक वसताम वै पुरोत्तमे, पूरा समय हो गया। ये युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही समय 1 वर्ष का अज्ञातवास सम्यक पूरा हो गया। सुशर्मा ने वेग से आक्रमण किया और लाखों गौवें विराट की अपने अधिकार में कर ली। बड़ा कोलाहल मच गया, धूल उड़ रही थी। जितने भी गोपगण बलवान रक्षा में थे, कहां उस राजा की सेना और कहां गोपगण, पर गोपगणों ने रक्षा का प्रयास किया, पर उन सैनिकों के भाले, मूसल, फरसे, भिंदीपाल, इन सब अस्त्रों के प्रहार से वो छिन्न भिन्न हो रहे थे।
ग्वाले भयभीत होकर के भागे और महाराज विराट की सभा में जाकर के कहा कि सावधान हो जाइए, आपकी गौओं का अपहरण त्रिगर्त देश के नरेश सुशर्मा ने आक्रमण करके अपने अधीन कर लिया और बहुत से ग्वालों जो सेवा करने वाले ग्वाले उनको मार दिया गया है। आप जल्दी अपने गौ रक्षा कीजिए। हमारा तिरस्कार करके उन्होंने हमारे भाइयों को मार दिया, गोप जनों को, और गौओं को हाँक कर लिए जा रहे हैं। आप छुड़ाने की चेष्टा कीजिए, नहीं आपका यश और आपकी गौएं ये दोनों आपके हाथ से चली जाएंगी। राजा तो एकदम घबरा गए। तत्काल, ये पहले से पता हो तो तैयारी होती, रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सबको तत्काल आदेश किया सैनिक तैयार हो जाएं। वो स्वर्णमय रथ पर स्वयं विराट विराजमान हुए और अपने जो परिकर के भाई बंधु थे उनको तैयार किया। जब रथ जोत रहे थे तो कंक ने कहा युधिष्ठिर जी ने कि हमें ऐसा लगता है कि आपके यहां जो घोड़ों की रक्षा करता है और जो गौओं की रक्षा करता है और जो रसोइया है ये महावीर हैं, इनके लक्षणों से पहचान में आता है। और महाराज मैं 4 प्रकार के धनुर्वेद की प्रकांड जो पद्धतियां हैं उनका मैं ज्ञाता हूं, केवल पासे ही चलाना नहीं जानता हूं। आप अनुमति दीजिए कि मैं आपका रसोइया और आपके जो घोड़ों की सेवा में और जो गौ की सेवा में अर्थात नकुल सहदेव ये चारों आपके साथ हो जाएं तो आपकी सुरक्षा अच्छी हो जाएगी। मत्स्यराज ने कहा कि पासे चलाना और रसोई बनाना, गौ सेवा करना, शुभ सेवा अलग है, लेकिन युद्ध में वो महाराज आप चिंता मत करें। मैंने देखा है, क्योंकि मैं महाराज युधिष्ठिर के पास आत्मवत रहा हूं ना, तो ये लोग भी सेवा में ही थे वहां, क्योंकि सबने अपना परिचय दिया था। मैं युधिष्ठिर की गौ सेवा करता हूं, मैं अश्व सेवा करता हूं, मैं युधिष्ठिर का रसोइया हूं। तो कहा मुझे परिचय है। ये ऐसे बलशाली कि जहां ये खड़े होंगे वहां पराजय हो ही नहीं सकती। राजा ने कहा यदि तुम्हारी ऐसी परीक्षा की हुई बात है तब तो जैसे रथ कवच हमने धारण किए वैसे आप लोग धारण कीजिए। अनायास महान पराक्रमी पांडवों ने नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर ये तैयार हो गए। रथों पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता से नगर से बाहर निकले। दिन ढलते ढलते घेर लिया जाकर सुशर्मा को जो गौओं का अपहरण किए थे। महाबली भीमसेन की गदा के आगे कोई टिक थोड़ी रहा था और युधिष्ठिर का भाला प्रसिद्ध था, कई कई सैनिकों को एक प्रहार में नष्ट कर देना। युद्ध महाराज विराट भी कोई साधारण नहीं, पर उस कोटि के बलवान नहीं जिस कोटि के पांडव बलवान हैं। युधिष्ठिर ने व्यूह रचना तत्काल की अपने भाइयों की, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर चारों ऐसे ढंग से और घेर लिया। और महाराज विराट रथ के द्वारा अपने सैनिकों के घेरे से रण कौशल दिखाते हुए त्रिगर्त के 500 रथी, 800 घुड़सवार, 5 महारथी मारकर गिरा दिए और सुशर्मा पर धावा किया। विराट ने सुशर्मा पर प्रहार किया। सुशर्मा